नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये बहुत ही अहम खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, यूपी के लिहाज से बड़ी खबर है। बीजेपी में योगी को लेकर सहमति बन गई है। आमतौर पर सहमति बनती है किसी को स्थापित करने की, लेकिन कभी कभी सहमति इस बात की भी बनती है कि अमुक व्यक्ति अब उपयोगी नहीं रहा है, या यूं कह लीजिए कि उपयोगी वो पहले से ही नहीं था, लेकिन अब उस उपयोगिता के सारे अर्थ बेमानी हो गए हैं और अब उस उपयोगिता के सहारे हम अधिक दिनों तक अपनी चुनावी नैया को पार नहीं करा सकते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की कुछ ऐसी स्थिति हो गई है। हमारे पास जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो ये है कि बीजेपी में एक आम सहमति बन चुकी है इस बात को लेकर के। और बीजेपी का मतलब है कि जब सहमत की बात जब भी होती है बीजेपी में, तो उसमें आरएसएस का अहम रोल होता है। तो ये बात स्थापित हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बीजेपी 2027 का सफर नहीं कर सकती है। ये एक आम सहमति, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी के संगठन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ये राय हो, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, जो इसने ऊपर बताया हो कि नहीं योगी जी के कंधे पर 27 निकल जाएगा। मंत्रिमंडल में भी कोई ऐसा मंत्री या कोई और ऐसा अहम सदस्य नहीं है जिसका कोई जनाधार हो, जिसने ये कहा हो कि योगी जी के कंधे पर बेड़ा पार हो जाएगा। ये एक आम सहमति है कि नहीं हो पाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो आम सहमति है इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है नैरेटिव वार। नैरेटिव वार का मतलब है, आप ये बात को आप जानते होंगे, समझते होंगे कि बीजेपी हमेशा एक नैरेटिव को ड्राइव करती है और वही नैरेटिव उसको ड्राइव करता है हमेशा। और नैरेटिव में बीजेपी मास्टर मानी जाती है। एक नैरेटिव होता है और पूरा देश में बीजेपी उसको फॉलो करती है, उसको घर घर तक ले जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के केस में होता ये कि बीजेपी जो नैरेटिव चलाती है, योगी आदित्यनाथ अक्सर उसका उल्टा ही कर देते हैं। अब आप सोचिए, इस दौर में बीजेपी में, जबकि पूरी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव जीतते जा रहे हैं, अगर उनका नाम को हटा दिया जाए तो बीजेपी के एक नहीं ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर सरकारें संकट में पड़ जाएं। उस दौर में कोई एक ऐसा भी राज्य है, एक राज्य का ऐसा भी मुख्यमंत्री जिसको कि एकदम से, जिसे कहते हैं कि आकाशीय एंट्री करा दी गई और मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि ना बीजेपी के संगठन में उसका कोई रोल था, ना ही प्रचार में कोई विशेष रोल था, ना ही जातियों की गोलबंदी में कोई रोल था, और ना ही जो सामाजिक समीकरण है वो उसके जरिए सही बैठता था। इसके बाद भी मुख्यमंत्री बना दिया। ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया। वो व्यक्ति उसी बीजेपी के केंद्रित नेतृत्व के नैरेटिव को ठेंगा दिखाने लगा। ये एक नहीं कई बार हुआ, और ये दोनों ही पर्सपेक्टिव में हो रहा है। जब बीजेपी हिंदुओं का नैरेटिव चलाती है तो योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगता है कि वो एक जाति विशेष का नैरेटिव चलाना शुरू कर देते हैं। वो करणी सेना का पूरा जिस तरह से तांडव शुरू होता है, उसमें बीजेपी का जो दलित वोट बैंक है वो छिटकने लगता है। जिस तरह से पूर्वांचल के इलाकों से आंधी उठती है और वो मध्य यूपी तक आती है, जिसमें कि ब्राह्मण विरोध के सुर सुनाई देते हैं, उससे बीजेपी का एक और बहुत ही लॉयल वोट बैंक वो सरकने लगता है। और जब बीजेपी ये कोशिश करती है कि भाई मुसलमानों को साथ ले लो, कि मुसलमान जो हैं ये हमसे एकदम अछूते नहीं हैं और इनको भी मेन स्ट्रीम में रखना है, जब संघ प्रमुख खुद कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों को किनारे कर दें, और ये भी कहते हैं ये नए नेता जो बन रहे हैं हिंदुओं के, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब पीएम मोदी ईद के मौके पर ईदी कहते हैं कि ईदी दी जाएगी मुसलमानों को, सौगात मोदी, उस दौर में योगी बयान देते हैं कि संभल में खोद डालेंगे, जहां भी जरूरत होगी वहां खोदेंगे। इस तरह के एक के बाद दूसरे बयान आते हैं। संभल को प्रयोगशाला बना दिया जाता है। तो ये दोनों ही स्तर पे हो रहा है। हिंदुओं के नैरेटिव में भी बाधा, वहाँ पर जात का नैरेटिव आ जाता है, और जब मुसलमानों की बात आती है तो जो बीजेपी और आरएसएस चाहता है यहाँ भी उसका उल्टा हो जाता है। दूसरी बात, संगठन और सरकार में असंतोष की। ये असंतोष इतना गहराया हुआ है, आप सोचिए योगी आदित्यनाथ विधायकों की चॉइस कभी नहीं थे, इनको ऊपर से लाके बिठाया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वोटिंग कराई गई हो या विधायकों की राय ली गई हो तो उन्होंने योगी के पक्ष में राय दी हो। मैक्सिमम विधायक योगी के खिलाफ है। सूत्र बताते हैं कि अगर एक दिल्ली में जो शिकायतें पहुंची उसको हम आधार माने तो ये संख्या 2/3 से भी ज़्यादा है। जो यहाँ से जो बातें गई हैं, जो फैक्ट्स गए हैं, जो सेंटिमेंट्स गए हैं, जो कि असंतुष्ट हैं। मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम से लेकर के जो कद्दावर तमाम मंत्री हैं वो असंतुष्ट हैं।
संगठन की स्थिति तो ये है कि संगठन बाकायदा लोकसभा की हार के बाद रिपोर्ट दे चुका है, जिसमें उसने जिक्र किया किस तरह से सरकार बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करती है, संगठन भी असंतुष्ट है। इसके बाद भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य यहाँ तक उनको कहना पड़ गया कि संगठन सरकार से बड़ा है। इस स्थिति में मुख्यमंत्री बनाए रखने के मायने क्या हैं? जब सरकार आपके साथ नहीं है, संगठन आपके साथ नहीं है, कार्यकर्ता आपके साथ नहीं, तो आप आखिरकार बने क्यों हैं मुख्यमंत्री? और मैंने आपको बताया था जो बीजेपी का जातीय समीकरण है बहुत ही बीजेपी के लिए कीमती है। ब्राह्मणों को नाराज़ हैं, ब्राह्मण नाराज़ हैं, जाट, गुर्जर, ओबीसी, दलित, 66,000 की ओबीसी भर्ती का कहीं प्रायोरिटी में ही नहीं दिखता है कि उसमें कोई सोल्यूशन निकल आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ भी पैरवी तेज की जाए, कहीं कोई चीज़ प्रायोरिटी में नज़र ही नहीं आती है। इसके साथ साथ में जब प्रशासन की बात करते हैं, मान लीजिए कि जनाधार कम है, मान लीजिए कि जनता में अपील, संगठन के साथ जुड़ाव, ये सब चीज़ें कम हैं, तो प्रशासन कैसा है? प्रशासन पर भी करप्शन के गंभीर आरोप एक से बाद एक आरोप लगते चले आ रहे हैं, सब करीबी लोगों पर लगते चले आ रहे हैं। इन्हीं आरोपों के चलते अभी हटाए गए सूचना निदेशक योगी के सबसे करीबी जो अधिकारी हैं। मीडिया सलाहकार मृत्युंजय पर इतने गंभीर आरोप लगे, रेड कॉर्नर नोटिस वाले भगौड़े से अपने कंपनी में बाकायदा करोड़ों रुपए ले लिए। अतीक अहमद का कनेक्शन भी सामने आया, अभी उनको भी हटाने की बात सामने आई है। तो एक एक करके अधिकारियों को हटाना पड़ रहा। करप्शन के चार्जेज हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनके ऊपर अपनी मां के नाम पर जो ज़मीन अयोध्या में सामने आई उसमें ज़बरदस्ती कब्जा करने के संगीन आरोप लगे हुए। तो ये सबसे करीबी अधिकारियों पर ये सारे आरोप लग रहे हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश, उन्हीं के उसमें इतने संगीन आरोप लगे कि सस्पेंड करना पड़ गया। तो कुल मिलाकर के किसी भी मोर्चे पर योगी सरकार उस मैंडेट को संभाल नहीं पा रही है जो कि उसको ईश्वरीय तरीके से, आकाशीय तरीके से ऊपर से दे दिया गया था, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कभी पसीना नहीं बहाया था। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं और ये बात भी उठ रही है कि बीजेपी में सहमति बन गई है कि योगी आदित्यनाथ के हाथ में 27 की बागडोर मुमकिन नहीं है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।